क्षीरोध्याय करें। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पतिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता, वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद तथा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि ना उठाए। पति नपुंसक हो गया हो, दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे। रसोला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुँह न दिखाए, अर्थात उसे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई भी बात वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के लिए पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुख का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे अथवा मन ही मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ाने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केसों को संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान की आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर न रखे, इन सबको अपने शरीर से दूर न करे। धोबिन, निछाल या कुलटा, सन्यासिनी और भाग्यहीना स्त्रियों को वह कभी अपनी सखी न बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर न करे। कहीं अकेली खड़ी हो, कभी नंगी होकर न नहाए, कहीं अकेली ना खड़ी हो, कहीं नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जैसे वह उन्हें प्यारी लगे, जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पूर्ण आत्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी ही रहे, अपने मन में कभी विकार न लाने दे और सदा धैर्य धारण करती रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है, वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी, पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु व शिव से भी अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियम का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति को कुछ कहने पर क्रोध पूर्वक कठोर उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निरंजन वन में सियारनी होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी कतार वचन न बोले, किसी की निंदा न करे, कलह को दूर से ही त्याग दे, गुरुजनों के निकट ना तो उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोज वस्तु, पान और वस्त्र आदि उनकी सेवा करती है, से उनकी दोनों चरण धोती है, दबाती है, उनसे मीठे वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्याय उपायों से प्रशंसा पूर्वक उन्हें संतुष्ट कर दिया। उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया। पिता, भाई और पुत्र परिमिति सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर, सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ एवं व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति ही आराधना करनी चाहिए।
जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वो ऐंचतानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुगरी बोलती होती है अथवा बकरी होकर अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईश्वर रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वो काने टेढ़े मुंह वाली तथा क्रूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह हीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है, जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हरणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र